अयोध्या में 5 जून को एक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह गंगा दशहरा के अवसर पर होगा, जिसमें राम दरबार सहित कुल 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्य विवरण। तारीख 5 जून। समय सुबह 11:25 से 11:40 बजे के बीच, अभिजीत मुहूर्त में। मूर्तियां राम दरबार सहित सभी 8 मूर्तियां। आयोजनकर्ता काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य। अनुष्ठान का प्रारंभ 3 जून यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 4 जून विभिन्न अधिवास और पालकी यात्रा का आयोजन। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपस्थिति विभिन्न परंपराओं के संत, धर्माचार्य, RSS, विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य। जल कलश यात्रा 2 जून को शाम 4 बजे मातृशक्तियों द्वारा। यह यात्रा सरयू के पुराने आरती स्थल से शुरू होकर श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल होते हुए राम मंदिर के यज्ञ मंडप पर पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। आश्चर्य हुआ होगा इस भवन में पत्रकार वार्ता आयोजन का। आपकी जानकारी के लिए इस भवन को ट्रस्ट ने खरीद लिया है और मेन रोड पर होने के कारण शायद आप लोगों को सुविधा होगी, ये सोचा गया। दूसरी बात, आपके दाईं ओर, आप लोगों के दाईं ओर और मेरे बाईं ओर ये लोहे के पाइप की दीवारें खड़ी हैं। ये जन्मभूमि परिसर की दक्षिणी दीवार है। इन दीवारों के अंदर 70 एकड़ जमीन है। तो इन दीवारों से सटकर ही हमारा एक ट्रस्ट का ऑफिस, एक विश्राम गृह और एक ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है। उसको बनने में शायद 1 साल और लगेगा। 1 साल के बाद जब वो बन जाएगा तो ये दोनों भवन आमने सामने हो जाएंगे। इसलिए इस भवन को हमने विचार किया। बहुत दिनों बाद आप सब बंधुओं से मिलने का अवसर मिल रहा है, सामूहिक मिलने का। अकेले अकेले जो मिलते रहते हैं, तो राम जन्मभूमि का 70 एकड़ में जो मंदिर परिसर है, जिसे मंदिर कहेंगे, ये अपनी पूर्णता की ओर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो चुकी। अप्रैल 2025 में संत तुलसीदास जी की प्रतिमा की स्थापना हो गई। यात्री सुविधा केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिन भर में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितने लोग भी दर्शन करेंगे। कल भी शायद 80,000 से अधिक जनता ने दर्शन किए। तो दर्शन करने के लिए आने वाला, दर्शन करने के बाद जाने वाला प्रत्येक भक्त संत तुलसीदास के दर्शन अवश्य करेगा। जटायु की स्थापना पहले ही हो चुकी है, जनवरी 2024 के पहले। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और दक्षिण भारत के महर्षि अगस्त्य, इन चारों महर्षियों की
प्रतिमाओं की स्थापना हो चुकी है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग महर्षि वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि मानता है, तो मैं भी उनको अगर भगवान वाल्मीकि कहूं तो उचित होगा। वाल्मीकि ऐसे ईश्वरीय शक्ति प्रदान प्राप्त व्यक्ति हैं, शरीर है, जिन्होंने भगवान राम का जीवन संसार के सामने लाया। 4 महर्षियों के अतिरिक्त निषादराज, शबरी, अहिल्या, ये भी प्रतिमाएं अपने स्थान पर स्थापित हो चुकी हैं। इस परिसर को सप्त मंडप कहा गया है। अगले चरण में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत जी और हनुमान जी, ये प्रतिमाएं प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी हैं। परकोटा, परकोटा आयताकार है। अगर चारों दिशाओं में पैदल चलेंगे तो शायद आपको 800 मीटर लंबाई चलनी पड़ेगी। परकोटे के अंदर 14 फीट चौड़ाई रखी गई है, छायादार है। इसके 4 कोनों पर भी 4 मंदिर बनाए गए हैं। 2 भुजाएं लंबी हैं, उसमें भी एक एक मंदिर है। ईशान कोण, ईशान कोण का अर्थ है उत्तरी पूर्वी कोना। इसमें शिवलिंग की स्थापना होगी। अग्निकोण एक साथ होगी। अब तालमेल ठीक बना रहे, प्रक्रियाएं ठीक हो, इसके लिए उसको सीसीटीवी कैमरा और स्क्रीन से जोड़ा जाएगा और आचार्य किसी एक जगह बैठकर योग्य संचालन करते रहेंगे। अगला विषय आएगा कि इन मंदिरों में दर्शन। अभी थोड़ा समय लगेगा। हमने मंदिर तो बना दिए, लेकिन परकोटा अभी निर्माणाधीन है। परकोटे की भुजाएं, उनको जोड़ना बाकी है। कोर्टयार्ड, वहां से शेष बचे हुए पत्थरों को हटाना बाकी है। और इसलिए एकदम ये नहीं कहा जा सकता कि 6 जून से जनता को दर्शन करने दिया जाएगा। अभी यह भी सोचना है कि ऊपर जाने की प्रक्रिया क्या हो। नीचे सामान्यतः 50 से 60 हजार लोग, मेला काल में 80 हजार, 1 लाख लोग, इतने लोगों को पहली मंजिल पर कैसे चढ़ाया जाएगा, यह अभी विचाराधीन है और अनुभव के आधार पर ही इसके बारे में निर्णय करेंगे। अभी लिफ्ट लगना बाकी है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में लिफ्ट लगाई जा रही है। मेरा विषय
आज का जो मैंने सोचा था आपको जानकारी देने का वो मेरा पूरा हुआ है। हाँ सर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पुजारियों की ओर से सभी मंदिरों में पूजन प्रारंभ हो जाएगा। केवल जनता दर्शन करने के लिए कब से प्रारंभ कराएं, अनुमति दे, इतना ही हिस्सा विचाराधीन है। सर ये खबर आई थी कि ग्रामीण